हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे सर्किट डायग्राम्स पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में बेस्ड ऑन सर्किट डायग्राम्स। और उसमें क्या दिया रहता है, हमें बूलियन एक्सप्रेशंस दिए रहते हैं और उनके बेसिस पे हमें सर्किट डायग्राम, लॉजिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना होता है। तो क्वेश्चन किस टाइप से आता है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ड्रॉ लॉजिक सर्किट डायग्राम फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो ये कुछ एक्सप्रेशन दिए रहेंगे, मैंने इधर एक्सप्रेशन लिखे हैं बूलियन, दीज आर द बूलियन एक्सप्रेशंस। तो इनके हमें क्या ड्रॉ करने हैं, सर्किट डायग्राम्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं, फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू ए बी, मतलब ए डॉट बी है, प्लस बी बार सी, बी के ऊपर क्या है, बार है, प्लस सी बार ए बार। अब सबसे पहले ये इधर मैंने मार्क करा हुआ है, रेड मार्क से लिखा हुआ है स्क्रीन पे, जहां पे भी डॉट है मतलब मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है, तो वो दैट मीन्स वो एंड को स्पेसिफाई करता है। जहां पे भी प्लस है वो और को स्पेसिफाई करता है, और जहां पे भी बार है, बार मतलब नॉट, जो हमारा लॉजिक सर्किट होता है, लॉजिक गेट होता है, दैट मीन्स जिस वेरिएबल पे भी बार है तो दैट मीन्स नॉट लॉजिक गेट है उधर। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला वाला। तो उसमें क्या है हमारे पास, y इक्वल्स टू ए बी प्लस बी बार सी प्लस सी बार ए। अब सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन अब ये एक्सप्रेशन और सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता, तो हम डायरेक्ट इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो इधर हम देख सकते हैं ए बी एंड सी है, मतलब तीन वेरिएबल हैं, दैट मीन्स तीन इनपुट हैं। तो इधर हमें ध्यान रखना है 3 इनपुट्स हैं। तो सबसे पहले है ए, हम ए लिखेंगे, ये ए के लिए है, और बी, ए बी है मतलब ए डॉट बी है, और डॉट मतलब एंड, और एंड का क्या साइन होता है, क्या लॉजिक गेट होता है एंड का, ये साइन होता है। तो दिस इज फॉर ए बी। अभी हम सबसे पहला पार्ट देख रहे हैं पहले एक्सप्रेशन का, तो दिस विल गिव मी ए बी, क्योंकि एंड का लॉजिक गेट होता है, तो और ए बी मतलब ए डॉट बी, तो दोनों के बीच में क्या है, एंड। तो ए इनपुट हो गया, बी इनपुट हो गया, और उसके आगे हमने क्या लगा दिया, एंड लॉजिक गेट। नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है, नेक्स्ट मतलब इसी एक्सप्रेशन का सेकंड पार्ट आता है, प्लस बी बार सी। अब बी बार मतलब बी जो इनपुट है उसके ऊपर क्या लगा है, उसके आगे क्या लगा है, नॉट लॉजिक गेट। तो बी हमारा ये इनपुट हो गया, तो हम इधर से बी लगाएंगे, और इधर मैंने नॉट ऑपरेटर सॉरी गेट लगा दिया है, सो इट विल गिव मी बी बार। तो बी बार हो गया, एंड इसके साथ क्या है, सी, ये एक सी आ गया। तो इन दोनों के बीच में भी क्या है हमारा, एंड लॉजिक गेट वर्क कर रहा है, तो इट विल गिव मी बी बार सी। नेक्स्ट है आता है आपका इसी एक्सप्रेशन में लास्ट जो यूनिट है उसकी, वो है सी बार ए बार। तो सी बार, सी इधर से आ रहा था, तो सी बार कैसे आ जाएगा हमारा, इस सी में मतलब हमने नॉट लॉजिक गेट लगाना है। और ए कहां से आ रहा है, ए ऊपर से आ रहा है, सबसे ऊपर ए है, तो मैं देखो, आप देख सकते हैं मैंने पेन का कलर चेंज करा है। तो ए अगर मैं इधर से ला रही हूं, तो इट इज ऐसे, हम ऐसे लाएंगे इसको। अब हमें क्या चाहिए, ए बार चाहिए, तो ए बार मतलब ए में भी नॉट गेट लगा हुआ है, और इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, मतलब एंड गेट है। तो इट विल गिव मी, ये हो गया इधर आपका सी बार, और ये हो गया आपका ए बार, तो इट विल गिव मी सी बार एंड ए बार। अब ये हमने ये तीन तो कर दिए, लेकिन बीच बीच में प्लस भी है एक्सप्रेशन में, तो तीनों में क्या लगेगा, और, प्लस मतलब और गेट। इन तीनों को हम इधर ले आएंगे एक साथ, एंड ज्वाइन देम विद और गेट। सो दिस इज योर y, दिस आउटपुट। तो और y क्या है हमारा, ए बी प्लस
बी बार सी प्लस सी बार ए बार। सो दिस इज द सॉल्यूशन। तो ये आपका सॉल्यूशन है। दिस इज द डायग्राम फॉर दिस एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं। दिस गिवन एक्सप्रेशन इज दिस एक्स बार प्लस वाई बार, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किससे हो रहा है? जेड से। तो इधर मैं ड्रॉ कर रही हूं। x के ऊपर बार है, मतलब x के आगे क्या लगा हुआ है? ये अगर x है तो इसके आगे क्या लगा है? नॉट। सो इट विल गिव मी x बार। सेम फॉर y। y जो है y है, और y के आगे क्या लग गया हमारा? नॉट। तो इट विल गिव मी y बार। अब इन दोनों के बीच में क्या है? प्लस। भाई x बार प्लस y बार, तो प्लस मतलब और, लॉजिकेट और लगाएंगे, ये और आ गया हमारा। तो इट विल गिव मी x बार प्लस y बार। अब इन दोनों के साथ जो z है उसका क्या है? एंड है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन मतलब एंड। तो एक और इनपुट है z, और इधर हम उसके साथ क्या लगा देंगे? एंड गेट। मैंने इधर लगा दिया एंड गेट। तो इट विल गिव मी द सॉल्यूशन x बार प्लस y बार एंड मल्टीप्लाई z बार। सो दिस इज द सॉल्यूशन। दिस इज वेरी सिंपल। अभी मैं 2 और एक्सप्रेशंस के सर्किट डायग्राम्स बताऊंगी, वो थोड़ा डिफरेंट है, एक उसमें थोड़ा डिफरेंट है। तो एक और एक्सप्रेशन है हमारा। तो इस एक्सप्रेशन को भी सबसे पहले हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई। प्रीवियस 2 में हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते थे क्योंकि वो उसकी लास्ट फॉर्म ही थी, सिंप्लीफाइड फॉर्म ही थी। लेकिन इस एक्सप्रेशन को भी हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, देन वी विल ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। तो देख लेते हैं सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ओपन द ब्रैकेट्स। तो ए बार प्लस ए बी हो गया इधर ब्रैकेट में, और इधर हो गया हमारा ए सी प्लस सी एंड सी। तो ए बार इट विल गिव यू 0, अभी बताएंगे क्यों। और इधर हो गया आपका ए सी प्लस सी। अब ये इधर हम देखेंगे ए बार जो है इट विल गिव यू 0। वाई? बिकॉज एक हमने लॉ पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ। तो इट इज बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ। ये कुछ लॉज होते हैं बुलियन एक्सप्रेशंस में जो हमने प्रीवियसली डिस्कस करे थे। तो उसमें क्या होता है? x मल्टीप्लाई एक्स बार इक्वल्स टू इट विल गिव यू 0। तो उसी की हेल्प से हमने लिख दिया ए बार इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट इधर मैंने इधर क्या लिखा? डबल सी था, उसकी जगह मैंने एक ही सी लिखा। वाई? क्योंकि x मल्टीप्लाई एक्स इट विल गिव यू x। कौन से लॉ से हुआ? आइडम्पोटेंस। तो आइडम्पोटेंस भी एक लॉ है जो हमने प्रीवियसली डिस्कस करा था, ये भी। तो आइडम्पोटेंस लॉ। सो x मल्टीप्लाई एक्स इट विल गिव यू x। तो इधर मैंने क्या लिखा था? ए सी प्लस, इधर ऊपर c मल्टीप्लाई c था तो उसको हम एक 1 टाइम c लिख सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो इट विल गिव मी ए बी एंड ए सी प्लस सी। अब ए सी प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी एंड इसको क्या लिख सकते हैं? सी। अब क्यों? एक और लॉ है आता है हमारा, मैं कोई और वेरिएबल लेके देखिए बता देती हूँ। x प्लस एक्स वाई इट विल गिव यू x। हाउ? बिकॉज ऑफ दिस लॉ। कौन सा लॉ? एब्जॉर्प्शन लॉ। ये भी हमने प्रीवियसली डिस्कस करा था। तो उसकी हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं? इधर भी वही है, c प्लस ए सी इक्वल्स टू सी। तो मैंने इस पूरे ये मल्टीप्लाई को क्या लिख दिया? c। तो ये हमारा क्या आ गया? सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन।
तो ये तो देख सकते हैं हम, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c है। मल्टीप्लाई मतलब एंड है, इन तीनों के बीच में एंड है। तो हमारे पास 3 इनपुट हैं, a b एंड c। सो दिस इज इनपुट a, दिस इज b एंड दिस इज c। और इन तीनों का क्या है, एंड लॉजिक गेट कैसे बनता है, दिस वे, एंड इट विल गिव यू सॉल्यूशन दिस a b c। सो दिस इज द आंसर। सो first we have to simplify the expression and then draw the diagram। अब लास्ट एक क्वेश्चन और है, इस टाइप का भी क्वेश्चन काफी बार आता है। तो ये एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, डिराइव अ बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द लॉजिक डायग्राम एंड सिंप्लीफाई इट। मतलब हमें ये डायग्राम दिया हुआ है और इसका हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है और उसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये डायग्राम दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखते हैं ए बी, ये इधर ए दिया हुआ है, इधर बी, तो इनके बीच में क्या लगा हुआ है, एंड गेट। तो इट विल गिव मी हेयर ए बी, एंड अगेन और गेट लगा हुआ है, दिस इज एंड गेट, दिस इज और गेट। तो ए और ए बी के बीच में और गेट लगा है, तो इट विल गिव मी रिजल्ट ए बी प्लस ए। सिमिलरली नेक्स्ट में क्या है, B एंड C है, उसके बीच में भी एंड लगा हुआ है, एंड गेट। तो B एंड C में क्या दे दिया उसने, इधर ये एक्सप्रेशन दे दिया। इसके साथ B है, लेकिन इसके बीच में क्या है, और गेट है, तो इट विल गिव मी हेयर B एंड C प्लस B। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। लास्ट वाले में क्या है, A B है और इसके बीच में भी एंड गेट लगा हुआ है, तो इट विल गिव मी हेयर ए बी, और साथ में क्या है, सी है, लेकिन और गेट लगा हुआ है साथ में, तो इट विल गिव मी ए बी प्लस सी। और गेट है तो प्लस होता है, एंड गेट है तो मल्टीप्लाई होता है। अब इन तीनों एक्सप्रेशन में साथ में क्या लगा हुआ है, इधर लास्ट में एंड गेट। तो एक्सप्रेशन क्या आ गया हमारा, एक्सप्रेशन आ गया ए बी प्लस ए मल्टीप्लाई, इनको हम ब्रैकेट में लिखते रहेंगे, बी सी प्लस बी एंड ए बी प्लस सी। तो ये एक्सप्रेशन जो है हमारा बुलियन एक्सप्रेशन है, जिसको हमें आगे अब सिंप्लीफाई करना है। तो ये एक्सप्रेशन मैं अब ग्रीन मार्कर से लिख रही हूं। तो ए बी प्लस ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए, अभी मैं बताऊंगी क्यों। बी सी प्लस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी, मल्टीप्लाई ए बी प्लस सी। अब हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, जो हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ होता है उसमें उसका मतलब क्या होता है, x प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स। तो इधर ए बी प्लस ए है, तो इट विल गिव यू ए। तो इसी वजह से हमने इन दोनों एक्सप्रेशन को, ये एक्सप्रेशन और दिस एक्सप्रेशन को हमने क्या लिख दिया, ए एंड बी। तो उसके बाद हमने इधर आ गया हमारे पास ए बी प्लस सी। अब इसको हम और ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो इधर आ जाएगा ए बी प्लस ए बी सी। अब ए बी मल्टीप्लाई ए बी मतलब x multiply x, it will give you x. How? Because of this idempotence law. Idempotence law. तो ए बी मल्टीप्लाई ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए बी सी। अब इसमें क्या कॉमन है, ए बी कॉमन है, तो हमने लिख दिया 1 प्लस सी, ये हम लिख सकते हैं। अब 1 प्लस सी मतलब क्या होता है, 1 प्लस सी मतलब 1। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ 1 जो हमने बुलियन एक्सप्रेशन में हमने देखी थी, 1 प्लस सी इट विल गिव यू 1। तो 1 प्लस सी को हमने 1 लिख दिया, तो इट विल गिव द एक्सप्रेशन ए बी, एंड दिस इज द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमारा एक सर्किट डायग्राम का सॉल्यूशन क्या है, ए बी। इसको हमने सिंप्लीफाई भी कर दिया इसका बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के बाद। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में हमेशा आए हैं, ये वाले क्वेश्चंस ये आए हैं या फिर इसके जैसे आए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।